नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से HBN 24 न्यूज में स्वागत है। हरियाणा में जिसके साथ जाट उसके ठाठ। जी हां, ये कहावत ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर हकीकत भी है। अगर चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो जहां पर जाट लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया है उस पार्टी ने हरियाणा के अंदर सरकार बनाई है या सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके पीछे का रीजन जाटों का हरियाणा के अंदर वोटिंग शेयर परसेंटेज ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से वो चुनाव के अंदर अपनी शिस्ती दर्ज करते हैं, जिस प्रकार से जिस नेता का साथ देते हैं तो इस तरह से साथ नहीं देते, वो जबरदस्त तरीके से साथ देते हैं। इसी कारण ILD JGP हमेशा से जीतती रही है, हमेशा से सीटें निकालती रही है। चलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसके साथ जाट, अगर पिछला आंकड़ा देखा जाए, लोकसभा का आंकड़ा देखा जाए तो 2014 विधानसभा में 42% जाट कांग्रेस के साथ थे और 2014 लोकसभा में ये 40% और 2019 विधानसभा में 38% जाट कांग्रेस के साथ थे और 2019 लोकसभा में 39%, यानी 1% बढ़ गए। लेकिन बीजेपी के साथ 2014 के अंदर जाट 24% विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं थे और 2014 लोकसभा चुनाव में 32% हुए और विधानसभा चुनाव में 33% और लोकसभा चुनाव में 42%। यानी इस बार लोकसभा चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव में जब 10 की 10 सीटें भाजपा ने हासिल की थी तब जाटों का वोटिंग परसेंट भाजपा के साथ चला गया था, यानी भाजपा के साथ जाट थे, इसलिए भाजपा 10 की 10 सीटें हासिल कर पाई। लेकिन 2024 में हुआ क्या? 2024 में फिर से वही आंकड़ा आ गया, 24% जाट ही भाजपा के साथ नजर आए। ये भी कुछ नेताओं की वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से जाटों की अनदेखी भाजपा पार्टी के अंदर हो रही है उसी कारण भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर लगातार मीटिंग जारी है। कुछ जाट नेताओं को साधने की कोशिश भी भाजपा करेगी ताकि भाजपा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम ना हो। अगर बात की जाए तो मैं आपको बताता हूं कि टोटल कितने वोट है हरियाणा के अंदर, किस बिरादरी के कितने वोट है। तो सबसे निर्णायक भूमिका में हरियाणा के अंदर जाट ही है, क्योंकि जाटों के जो वोटिंग परसेंटेज है वो 22.2% है। अगर देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि 22.2% हरियाणा के अंदर टोटल जाट है और जो अगर पूरे 80 समुदाय को भी मिला दें तो 1% ज्यादा है। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर 22% जाट है और इसके मुकाबले SC SC के अंदर आपको पता है कितनी जातियां आती हैं। शेड्यूल कास्ट के अंदर 21% लोग हैं। तो यानी SC और जाट दोनों अगर एक साथ आ जाए तो टोटल मिलाकर यह आंकड़ा 43% हो जाता है। तो ऐसे में भी किसी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए इनकी एकता जरूरी है, लेकिन एकता नहीं है। और उसके अलावा पंजाबी 8% है और ब्राह्मण भी 7.5% है। यानी यह भी निर्णायक भूमिका में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक साथ वोट कर देंगे तो उसके कारण वही पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि हर एक विधानसभा सीट पे समीकरण अलग अलग है। काफी सीटों पर जाटों का प्रभाव है। हरियाणा के लगभग 30 सीटों पर जाट प्रभाव रखते हैं, यानी जाट अगर एक तरफा वोट करेंगे तो 30 सीटें उसी पार्टी के खाते में जाएगी, इसलिए इन्हें निर्णायक भूमिका में कहा जाता है। और कुछ जगह पर पंजाबी एंड ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि वो जिसको वोट डालते हैं उसी की जीत पक्की होती है और खासकर पंजाबी एंड ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी में फिलहाल नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि जो गठबंधन हुआ है, JGP और ILD ने गठबंधन किया है BSP से और ASP से, दूसरी चाला ने गठबंधन किया है। तो टोटल मिलाकर SC जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास नहीं है, ना ही तो कांग्रेस के पास है। इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल 2024 इलेक्शन में आज की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास पूरा का पूरा जाट वोट बैंक है। आज
जाट नेता नाराज हैं आईएनएलडी से या जेजेपी से, तो वोट डिवाइड नहीं होगा, वो भाजपा के पास भी नहीं जाएगा। टोटल 22 में से मेरा मानना है कि 20% वोट बैंक कांग्रेस के साथ है आज, और इसी का फायदा कांग्रेस भरपूर उठाएगी। और कांग्रेस हरियाणा के अंदर विद जाट वोट बैंक के साथ कांग्रेस हरियाणा के अंदर 30 सीटें निकालने में, यानी चुनाव से पहले ही 30 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई है। अब कांग्रेस पार्टी दूसरे समाज को साधने की कोशिश कर रही है, यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अगर टोटल वोटिंग शेयर देखा जाए तो सबसे कम है बिश्नोई, 0.7% बिश्नोई वोट बैंक शेयर है सबसे कम। और लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव एक ही सीट पर देखा जा सकता है, वो है आदमपुर की सीट पर, जहाँ पर जाट वोट बैंक ज़्यादा होते हुए भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई उनके साथ लेकर हमेशा से चुनाव जीतते रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आदमपुर हलके के अंदर सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट जो शेयर है जाट वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो वोट बैंक है बिश्नोई है, एंड उसके बाद अनुसूचित जाति या ओबीसी समुदाय वोट बैंक है, और सारा वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई को जाता है। तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई हमेशा से जीतते रहते हैं। लेकिन इस बार कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि वो एक ऐसा उम्मीदवार उतारे जो इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर दे। इस बार कांग्रेस की नज़र बिश्नोई वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी और जाट वोट बैंक भी है। तो एक ऐसे नेता उतारे जाएंगे जो या तो ओबीसी से होगा या जाट से, ताकि कुलदीप बिश्नोई को हरा सके। चलिए, वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन इस बार कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है जाटों के साथ साथ। इस बार कांग्रेस एससी की तो रिजर्व सीट होती है, आपको पता है, तो एससी का तो हमेशा ही कांग्रेस और भाजपा की मजबूरी है कि एससी समुदाय के लोग उतारे, तो वो तो एससी रिजर्व सीट पर उतरेंगे। उसके साथ साथ इस बार मुस्लिम, राजपूत, जट, सिख, गुज्जर, वैश्य और अहीर, ब्राह्मण, पंजाबी, हर एक समुदाय से उम्मीदवार देगी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की बैठक हो चुकी, निर्णय ले चुका कि हर एक समुदाय से इस बार उम्मीदवार दिया जाएगा। 30 सीटें जहाँ पर जाटों की अहम भूमिका है, वहाँ से जाट समुदाय का नेता उतारा जाएगा। बची हुई 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों में से इस तरह से डिवाइड किया जाएगा कि सभी समाज के नेताओं को मौका मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि फिर भी हर एक सीट पर जाट वोट बैंक है, और वो जाट वोट बैंक ही निर्णायक भूमिका में होता है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी को, मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को जाट वोट बैंक का फायदा मिल रहा है या जाट वोट बैंक का योगदान मिल रहा है। तो एक सवाल यही पूछना चाहूँगा कि सभी लोग कमेंट करें कि किस समुदाय का, कौन सी पार्टी को ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, अपने विचार। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।